जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 1 भाग 4। हर एक लड़ाई और युद्ध का कारण हम सभी हैं, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी आक्रामक तरीके से जीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, हम खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, हमारे भगवान हैं, हम पक्षपात करते हैं, हमारी काल्पनिक इतिहास है और ये सारी चीज़ें हमको तोड़ती है, हमारे अंदर और हमारे आसपास विभाजन पैदा करती है। और जब हम इस बात को समझेंगे, सिर्फ एक ख्याल की तरह नहीं बल्कि हकीकत में, जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें दर्द होता है, हकीकत में वैसे कि हम सब इस दुनिया के अराजकता और उथल पुथल के लिए जिम्मेदार हैं, पूरी दुनिया की दुर्गति और दुख के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी हर दिन की ज़िंदगी में हम इसी तरह से जीते हैं। इस भयानक समाज में हम देख सकते हैं युद्ध, टकराव, हर एक चीज़ में विभाजन, क्रूरता, लोभ और लालच। और जब हम इन चीज़ों को हकीकत में जानेंगे, स्वीकार करेंगे, हाँ हम हैं ऐसे, तब हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। पर एक इंसान, एक मनुष्य क्या कर सकता है? आप और मैं क्या कर सकते हैं एक नए समाज के लिए, एक नई दुनिया के लिए? हम एक गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, क्या कुछ करने के लिए है क्या? हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें कोई बताएगा? लोगों ने हमें बताया है, हमारे माने हुए धर्म गुरु जिन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने हमारे बुद्धि और सोच को बदला है, तोड़ा है और मरोड़ा है और हमको एक नए आकार में ढालने की कोशिश की है, पर पूरी तरह से नाकाम रही है हमें बदलने में। ज्ञानी लोगों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, पर हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। हमें बताया गया है कि सच्चाई को पाने का हर एक रास्ता खुदा के द्वार पे ख़त्म होता है। एक हिंदू का पथ होता है, एक मुसलमान का भी रास्ता होता है, ईसाई का अपना मार्ग होता है, और ये सभी एक द्वार पे आएंगे, एक द्वार पे इनकी खोज ख़त्म होगी। ये बिल्कुल हास्यास्पद और उत्पतंग बात है। सच्चाई का कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं हो सकता, और सच्चाई की यही तो खूबसूरती है कि सच्चाई हमेशा जीवित है। एक मरी हुई चीज़ का ही कोई पथ, मार्ग और रास्ता हो सकता है, क्योंकि वो स्थिर है। पर जब आप समझोगे कि सच्चाई जीवित है, सच्चाई स्थिर नहीं रह सकती है, एक जगह पर आकर रुक नहीं सकती। एक मंदिर में, एक मस्जिद में, एक गिरजाघर में कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई भी नहीं आपको सच्चाई का अनुभव करवा सकता है, उसकी तरफ लेके आ सकता है। फिर आप ये भी देखोगे, समझोगे कि ये जो जीवित चीज़ है वो आप हो। आपका गुस्सा, आपका क्रूर स्वभाव, हिंसक स्वरूप, आपकी मायूसी और निराशा, वेदना और दुख जिसमें आप जीते हो, यही सब आप हो, यही सच्चाई है। और अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको सच्चाई क्या है समझ में आएगा। आप इसको सिर्फ तब समझ पाओगे जब आप इन चीज़ों को देख पाओगे अपनी ज़िंदगी में। आप इस सच्चाई को एक ख्याल की तरह नहीं देख सकते, शब्दों का उपयोग करके नहीं देख सकते। आप आशा और डर का सहारा लेकर इसको नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आप किसी पर भी भरोसा या यकीन नहीं कर सकते। कोई राह दिखाने वाला नहीं, कोई गुरु नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ आप हो और आपके संबंध है दूसरों के साथ और इस दुनिया के साथ, और कुछ भी नहीं है। जब आप इस बात को वास्तव में समझोगे तो ये आपके अंदर बेहद ज़्यादा मायूसी उत्पन्न करेगा, जिससे आप निराश हो जाओगे, आप में कड़वाहट आएगी इस ज़िंदगी के लिए। या फिर अगर आप इसे पूरी तरह से समझते हो, इस बात से दूर नहीं भागते, सिर्फ आप ही और कोई भी नहीं इस दुनिया के लिए और आपके खुद के लिए जिम्मेदार हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, आप कैसे बर्ताव करते हो, खुद के लिए सभी तरह की हमदर्दी, दया भाव, तरस
और करुणा समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप और मैं हमारे अंदर बिना कोई बाहर के प्रभाव, बिना किसी के प्रोत्साहन के, बिना किसी सज़ा के डर से, क्या हम एक क्रांति, एक ऐसी मानसिक परिवर्तन ला सकते हैं हमारे अंतर में, हमारे सतह में, जिसके वजह से हम पूरी तरह से बदल सके? अतः हमारे अंदर से, हमारे समाज से, जिसमें हम अपनी हर दिन की ज़िंदगी बिताते हैं, हम क्रोध, क्रूरता, प्रतिस्पर्धा, चिंता, उत्सुकता, लोभ, ईर्ष्या और हमारे अंदर के अनगिनत स्वरूपों को खारिज कर सकें।